हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज हमारी यह वीडियो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज हम आपके पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी पाठ्यक्रम को जानना चाहते थे, पाठ्यक्रम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपके पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी आज यहाँ पर पूर्णतः दी जाएगी। हिंदी विभाग डीएसबी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड। दोस्तों, जानकारी के साथ हमारे इस चैनल हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके साथ साथ अन्य आपके मित्रों तक भी यह जानकारी पहुंच सकेगी। तो देखेंगे स्नातक वार्षिक पद्धति। आप जानते हैं कि इस बार वार्षिक पद्धति पर आधारित है हिंदी बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो आपका पाठ्यक्रम है बीए प्रथम वर्ष। प्रथम जो प्रश्न पत्र है यह केवल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है और मैं आज केवल बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह सिलेबस लेके आया हूँ। बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। तो इसमें जो आपकी पाठ्य पुस्तकें लगी हैं वह है, पहली पुस्तक है प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य, जिसके संपादक हैं प्रोफेसर मानवेंद्र पाठक जी। इसमें व्याख्या के लिए केवल कबीर, सूर और तुलसी से व्याख्याएं पूछी जाएंगी। हालांकि इसमें भक्तिकाल के और भी कवि हैं, किंतु अब वार्षिक पद्धति होने के कारण केवल कबीर, सूर और तुलसी से ही व्याख्या पूछी जाएंगी और प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी आपकी जो पुस्तक लगी है पहले प्रश्न पत्र में वह है रीतिकालीन काव्य, जो प्रोफेसर मानवेंद्र पाठक जी द्वारा संपादित की गई है। इसमें व्याख्या के लिए बिहारी, घनानंद और भूषण से व्याख्याएं पूछी जाएंगी और केवल इनसे ही प्रश्न आएंगे। अन्य लेखकों की व्याख्याएं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें रीतिकाल के और भी विद्वान हैं जिनकी इसमें व्याख्याएं करने के लिए दी गई हैं, किंतु आपको केवल बिहारी, घनानंद और भूषण ही पढ़ने हैं। उसके बाद अंक विभाजन देख लेंगे किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। आपकी 6 व्याख्याओं में से कुल 3 करनी है, प्रत्येक 7 अंक का है। आपके पेपर में प्रश्न पत्र में 6 व्याख्याएं आएंगी। आपको 6 व्याख्याओं में से कुल 3 व्याख्याएं आपको करनी होंगी, जो प्रत्येक 7 अंक का होगा। आपको उसके बाद 8 लघुत्तरी प्रश्न में से 4 प्रश्न करने हैं, जो प्रत्येक 6 अंक के हों। आपके पास 8 लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको केवल 4 लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। केवल 4 प्रश्न हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। आप लोग ध्यान देंगे इस बात का कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 6 अंक का होगा। अंत में आपके 4 दीर्घोत्तरीय आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और जो 15-15 अंक के होंगे और कुल अंक आपका है 75 नंबर के आपका पहला पेपर होगा। और फिर देखते हैं आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका कथा साहित्य है। द्वितीय प्रश्न कथा साहित्य में आपकी पाठ्य पुस्तकें जो लगी हुई हैं वह त्यागपत्र हैं और कहानी सप्तक है। त्यागपत्र एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है और दूसरा है आपका
कहानी सप्तक। कहानी सप्तक के संपादक हैं प्रोफेसर नीरजा टंडन। कहानी सप्तक में 7 कहानियाँ हैं और यह 7 कहानियाँ प्रोफेसर नीरजा टंडन द्वारा संपादित की गई कहानियाँ हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि वो 7 कहानियाँ क्या हैं, तो मैं आप लोगों को 7 की 7 कहानियाँ बताता हूँ। वह 7 कहानियाँ आप नोट कर लेंगे या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये 7 कहानियाँ हैं हिंदी कथा साहित्य में जो कहानियाँ लगी हैं। पहली कहानी है उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। दूसरी कहानी नमक का दरोगा, यह प्रेमचंद जी की है। तीसरी है आकाशदीप, यह प्रसाद जी की है। चौथी कहानी पाजेब है जो जैनेन्द्र जी की कहानी है। 5वीं कहानी पर्दा है, यह यशपाल जी की कहानी है। और दोपहर का भोजन अमरकांत और वापसी उषा प्रियंवदा। मित्रों, इसमें बहुत सारी आपकी पढ़ी हुई कहानियाँ हो सकती हैं, इससे पहली पढ़ी हुई कहानियाँ हो सकती हैं। आप इन्हें पुनः देखेंगे, केवल इसमें से ही आपके प्रश्न आने हैं। त्यागपत्र एक उपन्यास है, बहुत छोटा उपन्यास है, लगभग 100 पेज के आसपास का उपन्यास है। आप लोग इसे पढ़ेंगे। इसमें मृणाल है, मृणाल का चरित्र चित्रण और त्यागपत्र में सबसे ज़्यादा आता है। कहानी सप्तक में आप अगर 7 कहानियों को पढ़ लेते हैं उसमें से प्रश्न बन जाते हैं। उपन्यास और कहानी सप्तक दोनों में से व्याख्या के लिए आएंगे क्वेश्चन। आप नीचे देख सकते हैं 6 व्याख्याओं में से 3 व्याख्याएं करनी होंगी। मैं आपको बता दूं कि उन 6 व्याख्याओं में से 2 व्याख्या त्यागपत्र से आएंगी और बाकी 4 व्याख्याएं आपको कहानी सप्तक से आएंगी। उसके बाद आपका 8 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उसमें से केवल आपको 4 लघुत्तरीय प्रश्न ही करने हैं जो प्रत्येक 6 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। अंत में देखेंगे 4 दीर्घोत्तरीय आलोचनात्मक प्रश्नों में से कुल 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनका लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा। वह 15-15 नंबर के होंगे। आपको केवल उसमें से 2 प्रश्नों के ही उत्तर ही देने हैं। आप लोग उपन्यास त्यागपत्र पढ़ लेंगे। कहानी सप्तक की 7 कहानियाँ मैंने आपको दे दी हैं। आप इसमें से नेट में से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को चालू रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि आपके पास कोई प्रश्न होगा या कोई अन्य प्रश्न इससे संबंधित होगा तो आप मुझे ज़रूर भेजें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।